नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का युवा आगे बढ़ने की जगह, पढ़ने की जगह, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की जगह सोशल मीडिया में लगा पड़ा है। यहाँ तक कि आज का युवा, आप उसे युवा कम आशिक भी ज्यादा कह सकते हैं। उनका महिलाओं की तरफ आकर्षण ऐसे हो चुका है कि जिससे बचना मुश्किल है। आप देख सकते हैं आज के समय में शायद ही कोई युवा ऐसा मिले जिसके पास उसकी महिला साथी नहीं होगी। देखिए, एक साथी का होना अलग बात है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, लेकिन एक ऐसे साथी का कि जिसके बिना वो रह नहीं सकते। अगर वह फोन ना करे तो वो खाना नहीं खाएंगे, परेशान रहेंगे बहुत ज्यादा। तो आज मैं ऐसे युवाओं को कुछ बातें बताने आया हूँ जिसे अगर वह मानेंगे तो महिला के प्रति आकर्षण से बचेंगे, कुछ करने का जज्बा रखें। जी हाँ, अगर कोई इंसान चाहे तो मन से खुद को इतना मजबूत बना सकता है कि उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों ना आ जाए, तब भी उसका ध्यान नहीं भटकेगा। तो आज मैं आपको महिला आकर्षण को लेकर एक ऐसी कहानी के बारे में बताने आया हूँ जिसका सुनना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। देखते ही देखते उनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग बुद्ध से अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कुछ दिनों बाद एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आती है और उनसे कहती है कि आप तो किसी बड़े राजा के परिवार से लगते हैं, फिर आपने जवानी में ही सब कुछ छोड़कर संन्यास क्यों ले लिया? तब बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस शरीर की सच्चाई जाननी है जो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। इसलिए मेरे लिए जरूरी था सांसारिक मोह माया से ऊपर उठना। यह सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध उसके लिए राजी भी हो गए। पूरे गांव को जब इस बारे में पता चला तो वहां के मुखिया बुद्ध से मिलने आए और उन्हें उस स्त्री के घर जाने से मना करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बहुत से लोगों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया हुआ है। गांव के मुखिया की ये सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और उनका एक हाथ पकड़ लिया और उनसे ताली बजाने के लिए कहा। तब मुखिया ने जवाब दिया कि मैं ताली कैसे बजाऊं? मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा है। तब बुद्ध कहते हैं कि जब तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो वह अकेली स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब तक कि गांव के बाकी सारे पुरुष पूरे चरित्र वाले ना हों, जरा खुद सोच कर देखो, अगर उसने पुरुषों के साथ गैर संबंध बनाकर अपना चरित्र खराब किया है तो उसमें उन पुरुषों का भी उतना ही हाथ है। उनका चरित्र भी तो खराब होगा, लेकिन अगर उनका चरित्र अच्छा है तो फिर स्त्री का भी अच्छा होगा। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग शर्मिंदा हुए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर एक आदमी अश्लीलता की तरफ आकर्षित होता है, यानी कि गलत फिल्मों की तरफ, महिलाओं की तरफ, लड़कियों की तरफ, तो उसमें उस आदमी का भी उतना ही दोष है। भले ही कोई कितना भी आकर्षित करे, बाहर चाहे कितनी भी अश्लीलता क्यों ना हो, ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। अगर आपको मेरी ये बात और बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि आप चाहे जो समय अश्लील फिल्में देखने में लगा रहे हैं, किसी महिला का पीछा करने में या उसके आगे पीछे लगने में लगा रहे हैं, उसको प्रपोज करने में लगा रहे हैं, अगर वही समय वह अपने काम में लगाए, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाए, अपने माता पिता की इज्जत को आगे बढ़ाने में लगाए, तो चाहे कितनी भी अच्छी लड़की हो, चाहे उनके फोन में कितनी अश्लील फिल्में आए, कुछ भी हो, वो उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। कहने का मतलब यही जो बुद्ध ने कहा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखिए, आपका अश्लील फिल्में देखने का मन कर रहा है तो आप आज के एंड्रॉयड फोन को या नेट को जिम्मेदार नहीं मानते, आप अपने दिमाग को भी तो मानिए ना, कि आपने पहले फोन हाथ में लिया और उस फोन में वो सब चीजें डायल करी या कहें उसमें सर्च किया तो वो सब चीजें आई। इसी तरह आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर एक लड़की के पीछे आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपने प्रपोज किया और उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया और उसका और आपका रिश्ता आगे तक चला, लेकिन किसी कारणवश अगर वह आपसे बात नहीं करती और आप परेशान होते हैं, तो इसमें उसकी क्या गलती है? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। और वह आपके पीछे थोड़ी आई, आप उसके पीछे गए। वही वाली बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए हर चीज समय के अनुसार जरूरी है। मैं कहानी इसलिए भी समझा रहा हूं कि आज का युवा रियल में भटक रहा है। उसे अपने माता पिता, परिवार या अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं है, उसे कल का लेना देना ही नहीं।
इसलिए इस कहानी से सीख लेते हुए, मेरी बातों से सीख लेते हुए पहले भविष्य में कुछ करने की सोचिए, फिर उसके बाद जो करना है वो कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।